हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो इसीलिए देखिए मैंने पूरा सेटअप भी चेंज कर दिया है। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो नोइंग अवर नंबर्स है, जो कि स्पेशली क्लास 6 to 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी से कोई भी देख सकता है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। इसमें आपके दो नंबर सिस्टम आते हैं, एक तो आपका इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। वो नंबर सिस्टम है वो तो खैर अलग है, लेकिन आप इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वंस टेंस हंड्रेड के कॉलम बने होते थे, आप क्वेश्चंस को प्लस माइनस करते थे। तो वही चीज है। देखिए वंस को शॉर्ट में ओ लिखते हैं तो वन तो रहेगा। इसी तरह से आपका इंटरनेशनल में वंस ओ और वन। फिर अगर टेंस की बात करें, टेंस में भी वही चीज, टेंस को शॉर्ट में टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी टी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपका टेंस हो गया। ठीक इसी तरह से हंड्रेड हुआ, उसमें भी हंड्रेड रहता है। थाउजेंड इंटरनेशनल में भी थाउजेंड, 10,000 और इंटरनेशनल में भी 10,000। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कॉमा, तो देखिए कॉमा का लगना बहुत ज़रूरी है। कॉमा से आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो नंबर लिखा हुआ है वो इंडियन में लिखा है कि इंटरनेशनल में लिखा है। खैर कॉमा यहाँ तक तो खैर दोनों में सेम है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब जो कॉमा देखिए यहाँ पे लगा है लास्ट के 3 जीरो से पहले लगा है, इसमें भी देखिए लास्ट के 3 जीरो से पहले लगा है। तो 10,000 तक तो चाहे वो इंडियन नंबर सिस्टम हो या फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, सेम रहता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए इंडिया में है तब भी आपका यही रहेगा 10,000, और अगर आप मान लीजिए इंटरनेशनल जैसे फॉरेन वगैरह गए तो वहां पे भी आपका ये 10,000 रहेगा। ओके। अब इसके बाद जब हम आगे इसके बढ़ेंगे तो देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में ये आपका लैख है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपका ये 100,000 हो जाता है। जीरो दोनों में 5 रहते हैं। देखिए इसमें भी 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ओके। अब कॉमा से आप ये चीज समझेंगे कि कौन सा आपका इंटरनेशनल है और कौन सा आपका इंडियन है। देखिए यहां पे जो कॉमा लगा है लास्ट के 3 जीरो से पहले लगा है, इसमें भी लास्ट के 3 जीरो से पहले लगा है। अब इसके बाद देखिए 100 लिखा हुआ है, 100,000 है, तो 100 के बाद देखिए 2 जीरो से पहले कॉमा लग गया, फिर यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉमा लगता फिर वो आपका 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो 100,000 है इसलिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। पर यहाँ पे देखिए लैख है या 1 लाख, तो लास्ट के 3 जीरो से पहले कॉमा, फिर देखिए 1 के बाद कॉमा। तो यानी कि जो कॉमा है ये दोनों में डिफरेंस को बताता है। तो आप कॉमा की पोजीशन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके। आई होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अब इसके आगे देखते हैं 10 लाख। तो 10 लाख में देखिए 10 अलग है, बाकी लाख में आपको पता है कि 5 जीरो होते हैं तो 5 जीरो है। ठीक इसी तरह से मिलियन हो गया, तो मिलियन में भी देखिए 6 जीरो है और कॉमा देखिए 1 के बाद लिखा है, तो ये हो गया मतलब 1 मिलियन। अब यहीं से क्वेश्चन उठता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं। ओके। अब इसके बाद करोड़ की बात करते हैं, तो करोड़ में देखिए 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इंडिया में हमारा ये 1 करोड़ होता है, और अगर हम बात करें फॉरेन में या फिर इंटरनेशनल में तो ये आपका 100 मिलियन हो जाता है। देखिए वंस टेंस 100,000, 10,000 मिलियन, 10 मिलियन, फिर आपका ये 100 मिलियन। ओके, सॉरी 100 मिलियन मैंने बोल दिया, ये आपका करोड़ था। तो 1 करोड़ आपका जो है वो 10 मिलियन के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे आपका 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल हो गया, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ के इक्वल होगा। ओके। अब इसके बाद देखिए 10 करोड़ होता है, तो एक जीरो और बढ़ गया, बाकी 7 जीरो तो करोड़ के रहेंगे। फिर ठीक इसी तरह से आपका 100 करोड़ होता है, तो 100 के देखिए 2 जीरो, बाकी 7 जीरो करोड़ के। अब यहाँ पे आते हैं 10 मिलियन तक मैंने आपको बता ही दिया था। 100 मिलियन देखिए मिलियन के 6 जीरो हो गए और ये आपके 100 के 2 जीरो। फिर बिलियन की बात करें तो बिलियन में देखिए आपके 9 जीरो हो जाते हैं, 100 बिलियन के बाद बिलियन हो जाता है, और फिर बिलियन के बाद 10 बिलियन, फिर 10 बिलियन के बाद आपका 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन होता है, ऐसे ही चलता रहता है।
ओके। पर अभी आपके सिलेबस में मान के चलिए इतना ही होता है, तो आप इतना ही जानिए, फिर आगे ट्रिलियन और जो होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लास्ट, आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपके काम आएगा। ओके, थैंक यू क्लास।